हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर लाचन सिंघानी और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का बुक 2 का अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1B। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 18 पे मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y क्यूब से, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा उसी तरह y क्यूब की वैल्यू भी बढ़ेगी। एट x इज इक्वल 32 वेन y इज इक्वल टू नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ऐसी इक्वेशन हमें मालूम करनी है जिसमें x और y हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने पिछली मरतबा हमने किया था, एस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x is directly proportional to y क्यूब। जैसा कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के, y के क्यूब पे, क्यूब ऊपर लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्यूब को मिस कर देते हैं, क्यूब लगाना है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब के। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के बाद हम कांस्टेंट फैक्टर एक मल्टीप्लाई कर देते हैं y क्यूब से। तो वो जो है हमारे पास x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई y क्यूब, k टाइम्स y क्यूब। अब हम यहाँ पे ये जो कांस्टेंट फैक्टर है इसकी वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज। x इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द क्वेश्चन। बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज, x की जगह पे हम 32 लिखेंगे, k मल्टीप्लाई बाय y क्यूब, y की जगह पे हम लिखेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 इज इक्वल टू k टाइम्स 2 का क्यूब जो होता है, 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8 आएगा। अब 8 ये k के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 32 डिवाइड बाई 8 बराबर हो जाएगा k के 32 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 4। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और जिसमें x और y सब होगा। तो नाउ द इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू k की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, 4 y क्यूब। तो x इज इक्वल टू 4 y क्यूब जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें x और y है। और यहाँ पे हमने k की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके ये इक्वेशन बनाई है और k जो है ये फैक्टर है जो y क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। जब y 6 हो तब x की वैल्यू निकालें। तो इसी इक्वेशन में y की जगह पे 6 पुट कर देंगे और हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 y क्यूब। अब हम y की जगह पे 6 पुट करेंगे, 4 6 का क्यूब, 6 का क्यूब जो है वो होता है हमारे पास 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 216। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये x इज इक्वल टू 864 हमारे पास आंसर बनेगा x का। तो जब y इज इक्वल टू 6 होगा तब x की वैल्यू जो हमारे पास इस इक्वेशन के हिसाब से 864 आएगी। लेट्स कम ऑन पार्ट नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 108। जब x की वैल्यू यहाँ पे 108 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। आइए हम देखते हैं इसको। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है, वो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स y क्यूब
x की जगह पे 108 लिखूंगा मैं यहाँ पर 108 इज इक्वल टू 4y3। 4 यहाँ पे y3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y2। तो यहाँ पे अगर हम 4 का टेबल लगाएंगे 4 1 4 4 to the 8 2 यहाँ पर इस तरफ तो 28 बन जाएगा 4 7 the 28। तो 27 डिवाइड बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 27 इज इक्वल टू y2। 27 को पावर 3 में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पावर 3 खत्म करना है, यहाँ पे अगर पावर 3 खत्म करना है तो इस तरह वाला जो नंबर है उसको पावर 3 में लाने की कोशिश करेंगे। तो 27 किसका क्यूब है, कौन सा नंबर है ऐसा जिसका क्यूब जो है 27 है? ऑब्वियसली 3 को 3 मरतबा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। यहाँ पे हम इसको 27 को मैं 3 क्यूब लिखूंगा, 3 क्यूब लिखूंगा और यहाँ पे इस तरफ y को मैं y होल क्यूब लिखूंगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं अपनी तरफ से y होल क्यूब y क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पावर है आपस में बराबर की इस तरफ दोनों तरफ पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये भी 3 से कट जाएगा और 3 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारे पास 3 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ बनाएंगे पार्ट नंबर 4 में। ड्रा द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब। x का ग्राफ अगेंस्ट y क्यूब, x का ग्राफ y क्यूब के अगेंस्ट बनाएंगे हम। तो इसमें हमारे पास x को मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम शो करेंगे और y क्यूब जो है तो यहाँ पे इसमें ग्राफ जो है x को y क्यूब के अगेंस्ट बनाना है। तो y क्यूब को जो है हम y एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे नॉर्मली y लेते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि ग्राफ आपको x अगेंस्ट y क्यूब बनाना है तो y क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ y होता तो हम यहाँ पे y लिखते, अगर इसी तरह यहाँ पर अगर x क्यूब होता तो यहाँ पे x क्यूब लिखते। ठीक है, x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर लिखते। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ये ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू 4y क्यूब, इसमें y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास y क्यूब की वैल्यू जनरेट होगी। y क्यूब की वैल्यू कैसे जनरेट होगी, जैसे लेट सपोज अगर मैं y की जगह पे अगर मैं 0 लेता हूँ, लेट सपोज मैं 0 लेता हूँ तो ये y क्यूब जो है पूरा 0 बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 x की वैल्यू भी 0 आएगी। 0 मल्टीप्लाई 4 0, मतलब y की जगह पे 0 पुट करने से x भी 0 आएगा। सही है, y की जगह पे 0 पुट करने से y क्यूब तो वैसे ही 0 बन जाएगा और x भी 0 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट करूँ, y की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, y क्यूब की वैल्यू 1 आएगी और 1 मल्टीप्लाई 4 x की जगह पे 4 आएगा, x की वैल्यू 4 आएगी। जब y क्यूब यहाँ पे 1 बन जाएगा तब x की वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह अगर y की जगह पे 2 पुट करूँ, y की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, अच्छा 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पे लिखूँगा 8 और 8 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 32। सही है, अब वैल्यूज देखें कितनी जल्दी में बढ़ रही है, अगर 3 पुट करोगे और ज़्यादा एक्सपेंड होगी। तो ये वाली वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 32, ये वैल्यू देखिए क्वेश्चन में भी गिवन है x इज इक्वल 32 व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज इस तरह से जनरेट होगी। तो 2-3 वैल्यूज हम सिर्फ निकाल के 3-4 वैल्यूज निकाल के हम क्या करेंगे, उनको जो है इसमें एक्सिस पे पुट करके हम ग्राफ बनाएंगे। y और x दोनों जीरोज हो, जैसे y क्यूब, ये y क्यूब है और ये x है, तो y क्यूब और x इन दो रोज को हम सेलेक्ट करेंगे, जो साइडों वाली जो रोज है दरमियान वाली को छोड़ के, क्योंकि ये जो हम y क्यूब और x के दरमियान बना रहे हैं तो हम ये सिर्फ 2 कॉलम्स हम लेंगे, ये 2 रोज लेंगे
ये वाली और ये वाली, इनको हम पुट करेंगे, ठीक है। बाकी मिडिल वाले को हम छोड़ देंगे अभी। x 0 और y क्यूब 0 दोनों जहाँ पे 0 हो वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे x भी 0 है तो y भी 0 है, यहाँ से शुरू होते हैं दोनों। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इसमें दोनों हॉरिजॉन्टल वाला वो भी 0 होता है और वर्टिकल वाला वो भी जो 0 होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन मतलब 0 0। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 0 0, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होगा। एक पॉइंट ये मैंने सेलेक्ट कर दिया 0 0, दूसरा पॉइंट x4 और y क्यूब 1। अब ये 4 और 1 ये ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इंटरवल्स ड्रा करेंगे। अब y क्यूब 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y क्यूब की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 8 और x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 32। तो 32 बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे 2 2 या 3 3 या 4 4 के इंटरवल में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर 4 4 के इंटरवल में हम डिवाइड करें तो कितने इंटरवल बनेंगे, 8 इंटरवल बनेंगे। 8 4 32। तो पहले x के जो 8 इंटरवल में ड्रा करता हूँ। 8 कैसे ड्रा करता हूँ, लेट सपोज ये दरमियान में मैंने एक ये कर दिया 4 इस तरफ 4 उस तरफ, लेट सपोज, ठीक है। 4 में जो है इसको बीच में कर देते हैं, इसको दरमियान भी कर देते हैं, सेंटर पे 4 इस तरफ 4 इस तरफ। 4 में इसको हाफ हाफ कर देते हैं, ठीक है। अगर इनमें दोबारा से इस तरह से कर देते हैं, अब ये जो है 4 8 12 16 20 24 28 32, 32 तक तकरीबन 4 4 के इंटरवल में बनाए, सही है। 4 4 का इंटरवल मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे 4 8 12 16 20 24 28 32। ये x को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे देखें जो x की जो वैल्यूज है 4 और 32 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बीच वाले दरमियान वाले में नहीं लिख रहा, 1 2 3 4 ये मैं नहीं लिख रहा, 5 6 7 ये नहीं लिख रहा, जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे मार्किंग जहाँ पे करनी है वो नंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाइड है। अच्छा, अब मैं y क्यूब की तरफ आता हूँ। y क्यूब में 0 0 का 0 हो गया, 1 और 8 ये रिप्रेजेंट करना है, 1 और 8 रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 8 तक मतलब 4 इंटरवल्स बनेंगे। 4 इंटरवल कैसे बनेंगे, उसको मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ अपने तरफ से, ठीक है। ये तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, सही है। तो मैं इस तरह से मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, सही है। ये 2 इस तरफ 2 इस तरफ। अब ये इसको मैं अगर मैं और मज़ीद छोटा छोटा हाफ ऑफ करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 y क्यूब को इस तरफ लिख देना, 7 और 8 y क्यूब में इस तरफ लिख देता हूँ, y क्यूब। इसके ऊपर मैं सर्किल लगा देता हूँ दूसरी पेन से, आपको पता चले कि ये ग्राफ में इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है, जो भी नंबर्स मुझे यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। 0 का 0 हो गया, 0 0 4 और 1, x 4 है, x 4 यहाँ पे है और 1 कहाँ पर है, y 1 यहाँ पर। इसके सामने बिल्कुल सीधे ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लोकेट किया है, ये पॉइंट इसके सामने और इसके भी सामने, 4 के सामने और 1 के सामने। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा, दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा। अच्छा, अब हम आगे यहाँ पर x 32 और y 8, 32 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब हमारा पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पर भी
8 के सामने होगा और 32 के सामने होगा। तो दूसरा हमारा पॉइंट तो तकरीबन यहाँ पर इस जगह पर कहीं बनेगा। ये अंदाज से मैं ड्रा कर रहा हूँ, जैसे ग्राफ पेपर पे जो है वो लाइन्स वगैरह ड्रा की हुई होती है, उसमें आसान होता है। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा। जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑपरेट होगी जो बढ़ता रहेगा, ठीक है, एक्सपेंडिंग इस तरह से चलती जाएगी आगे। दूसरी अगर वैल्यूज बोलूँगा तो वो भी चलती जाएगी यहाँ पे। एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे, मतलब ये बढ़ाओ। तो ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज कौन सी है, ये वाली वैल्यूज, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, लोकेट करूंगा 32,8 x 32 पहला पॉइंट x का होगा, दूसरा पॉइंट y का होगा, 32,8। और ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास है 4,1 और ये 0,0, ये वाला पॉइंट 0,0। अब ये जो पूरी लाइन बनी है, ये पूरी लाइन जो कर्व जो ब्लैक कलर से जो बनी है, ये हमारा जो है ये ग्राफ है इसका, इस इक्वेशन का x = 4/3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस लाइन की इक्वेशन x = 4/3। तो ये हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन हो गया है। तो इस तरह से हम ग्राफ्स इक्वेशंस के निकाल सकते हैं। इसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस x पे लेंगे और वर्टिकल एक्सिस y पे लेते हैं। या अगर आपके पास क्वेश्चन में देखें, गौर कीजिएगा कि ग्राफ आप लेट सपोज यहाँ पे x² लिखा हुआ, तो हॉरिजॉन्टल में x² लेंगे, x² वाली वैल्यूज लेंगे, और वर्टिकल में जैसे यहाँ पे y³ लिखा हुआ तो y³ वाली वैल्यूज लेंगे। और y³ और x² की वैल्यूज कहाँ से आती है, वो इस टेबल से आती है। पहले सबसे पहले x और y की वैल्यूज कंसिडर करेंगे और उसके बाद में जो है ना, जैसे यहाँ पे मुझे x² या x² या x³ की तो जरूरत नहीं थी, y³ की जरूरत है। तो y³ का दूसरा मैंने जो एक जो है वो रो बना ली। तो y की जो भी वैल्यूज निकलेंगी उसको क्यूब करेंगे तो y³ की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अब ये y³ और x की वैल्यूज को यूटिलाइज करके मैंने ग्राफ बनाया है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाले 2 नंबर क्वेश्चन का जो ग्राफ वगैरह ये बनाएंगे वो भी इसी तरह से क्वेश्चन पैटर्न से होगा। प्लीज़ हैव अ लुक।